इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इंडिया इज ग्रेट। ये एक छोटा सा फ्रेज या फिर सेंटेंस है, हम लोग छोटे से लेकर बड़े होने तक बहुत बार स्कूल के बुक्स में पढ़ा है, स्कूल के लाइब्रेरी बुक्स में पढ़ा है, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर, आर्टिकल, हर जगह ये वर्ड कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप सबने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। तो वाई इंडिया इज ग्रेट, बहुत जगह सुना है कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, बट वाई इंडिया इज ग्रेट। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग इंडियन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसको सुन के आपको अपनी कंट्री के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होगा और इंडियन होने पे आप लोगों को ज़्यादा और भी ज़्यादा गर्व होगा और कंट्री के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोग को जानने मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो नमस्कार, मेरा नाम ऋषिकेश, आप देख रहे हैं HKS फैक्ट यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1, पहला फैक्ट है इंडिया के बारे में, तो इसको एक स्टोरी टाइम पे लेंगे। स्टोरी टाइम ये है कि हम आपस में भाईचारा, ये सब इंडिया का जो है वो कल्चर ही है भाईचारा। इंडिया में हर प्रजाति हर जाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं, मतलब हर रिलीजियन, हर कास्ट के लोग एक जैसे बर्ताव करते हैं। हम लोग अभी के टाइम पे फ्री है इधर उधर जाने को। इंडिया में हम लोग कभी भी किधर भी घूम सकते हैं, हमें कोई किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मम्मी पापा को। तो हम लोग इंडिया के अंदर बिल्कुल फ्री है, हमें कोई एक दूसरे से कोई भी डर नहीं। लेकिन कुछ लोग को यहाँ पे डाउट आएगा, तो हम पेज पलटते हिस्ट्री के पेज का और वहाँ पे आज से ठीक 3500 साल पुराने पन्ने अगर पलटे तो वहाँ पे हमें मिल जाएगा कि आपस में ही हम लोग लड़ते रहते थे। किस चीज़ के लिए लड़ते थे? सिर्फ पैसा और किसी चीज़ के लिए, लूट पाट के लिए। इंडिया में मतलब न जाने कितने सारे लूट हुए इंडिया में। तो इसी तरह से हम लोग पुरानी बातों को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अगर पुराने बात हम देखें तो हमें तो फिर यही कहना चाहिए कि इंडिया इज़ अ रिचेस्ट कंट्री, क्योंकि इंडिया एक रिच कंट्री नहीं है अभी के टाइम पे, क्योंकि इंडिया वाज अ रिच कंट्री। क्यों? इंडिया के पास कुछ नो डायमंड, वो डायमंड जब नदीर शाह ने चोरी कर लिया था तब से इंडिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि इंडिया को हम लोग एज अ रिच कंट्री बोल सकें। बट हाँ, इंडिया के पीपल के लोगों में, मतलब कि इंडिया के लोग के दिलों में बहुत ही मतलब क्या बोलूं, एक अट्रैक्शन दूसरों के लिए मेल भाव है। तो उस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंडियाज हर्ट इज अ रिच कंट्री। सॉरी, इंडियाज हर्ट इज अ रिच, नॉट अ रिच कंट्री। इंडियाज हर्ट इज अ रिच। तो पहला फैक्ट हमारा ये था कि ब्रदरहुड। अभी के टाइम पे सब हम लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारा से रहते हैं, सब मस्ती से रहते हैं। तो ब्रदरहुड जो है इंडिया में, ये एक सभी कंट्री से ज़्यादा इंडिया में ब्रदरहुड है, क्योंकि इंडिया में जितने टाइप्स के रिलीजन हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सिर्फ हम लोग 4 नाम सुनते हैं। लेकिन इसके अलावा बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, कितने किस्म के लोग होते हैं, लेकिन फिर भी और कितने भी मतलब ऊंच नीच घराने से लोग रहते हैं, लेकिन उनका कोई भेद नहीं है। हम लोग सब आपस से बात भी करते हैं। अगर कोई दुकानदार है, उसमें किसी भी रिलीजन के लोग जो वो उसको सामान बेचेंगे। अगर आप खुद दुकानदार हो तो आपके पास भी कस्टमर्स आएंगे तो आपको देना पड़ेगा। तो इसी तरह से इंडिया में ब्रदरहुड जो है ये बहुत ही मतलब अलग लेवल पर है। इंडिया का जो ब्रदरहुड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ब्रदरहुड नहीं, भाईचारा जो इंडिया में जितना भी है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसलिए फर्स्ट फैक्ट जो हमारा था वो है ब्रदरहुड, जो कि इंडिया को एक अलग ही मकाम तक पहुंचा दिया है। इंडिया के लिए एक फैक्ट बना दिया जिससे कि हम लोग इंडिया में गर्व से रह सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, इंडिया में सभी कंट्री से ज़्यादा हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। किसी भी कंट्री में मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इतने मिलजुल कर कोई नहीं रहते होंगे ऐसे जो इंडिया में रहते हैं। ये मैं पूरे दावे ठोक स्टैम्प के साथ कह सकता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से कुछ इम्पोर्टेंट बात, मेरे पास एक बहुत ही इंडिया से रिलेटेड, इंडिया के लिए छोटा सा एक पोएम है, यानी कि कविता है हिंदी में। अगर आप लोगों को सुनना चाहे, मेरे पास है वो कविता। मैं अगले वीडियो एक डेडिकेटेड वीडियो उस पोएम के ऊपर बना दूँगा, उसको अच्छे से समझाऊंगा कि इंडिया के रिलीजन, इंडिया के लिए वो एक पोएम जो है वो कितना नेसेसरी है और कितना अच्छा पोएम है। तो देखता हूँ, अगर आप लोगों को वो पोएम चाहिए तो भारत का संदेश नाम है उस पोएम का, तो मैं उस
के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा अच्छे से, तो जिससे कि आप लोग को और भी ज़्यादा इंडिया के बारे में नॉलेज मिल जाएगा। तो कमेंट में एक बार यस लगा देना अगर आप लोग को सुना होगा तो। और हाँ कि अगर इस जो हमारे जो सीरीज है वाई इंडिया इज ग्रेट, इसका मैं अगर पार्ट 2 लाऊंगा, तो इस पार्ट 2 को लाने के लिए मुझे तो मतलब मेहनत करना है, वीडियो शूट करना है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा हेल्प चाहिए कि आप लोग को थोड़ा सा इस वीडियो में थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा क्योंकि एक फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है, मेरे पास कोई कोई एक्सपीरियंस नहीं है यूट्यूब का। तो फर्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा फैक्ट यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया हूँ, तो अच्छे फैक्ट्स मैं बताने की आप लोगों को कोशिश करूँगा इंडिया के बारे में, बहुत चीज़ों के बारे में, जितने भी इन्वायरमेंट हमारा इंडियन इन्वायरमेंट कवर है, इंडिया से बाहर कंट्रीज के बारे में, हर जगह के बारे में आप लोगों को फैक्ट पता चलता रहेगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट दिखा देना। अगर इस वीडियो पर 4 लाइक्स सिर्फ 4 लाइक्स कर रहा हूँ, तो सिर्फ अगर 4 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं वीडियो में, तो मैं इसका सेकंड पार्ट जरूर लाऊंगा। तो चलिए अभी बिना टाइम के वेस्ट किए चलते वीडियो। तो हमारा जो फैक्ट नंबर 2 था, फैक्ट नंबर 2, तो इसको भी हम स्टोरी टाइम में समझते हैं। आज के टाइम पे बहुत सारी बीमारी आ चुकी है हमारे इंडिया में, हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे वायरसेस है। तो इसी तरह से हमारा इंडिया या फिर होल कंट्री अभी के टाइम पे देखने तो कोरोना की वजह से पूरा कंट्री में उधम मचा हुआ है। लॉकडाउन लगे हुए पर लोग सोते हैं, तो लॉकडाउन के बावजूद भी लोग बाहर जा रहे हैं, फेस पे अभी मास्क लगा रहे हैं, लेकिन अभी से कुछ 3 महीने पहले कोई मास्क नहीं था। ऐसे कोई कड़क रूल लोग नहीं मान रहे थे, पूरे भूल बैठे थे। तो अभी कोरोना को साइड पे रख के हम लोग बात कर लेते हैं कि इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है, अभी जितने भी बीमारी है उसका इलाज हो रहा है, यहाँ तक कैंसर का भी इलाज इन प्रोग्रेस है। तो हर बीमारी का हम लोग ठीक कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट सबसे पहला जो इलाज था वो क्या था? वो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट था आयुर्वेद, वो भी इंडिया में लॉन्च किया इंडिया में ही बना है आयुर्वेद। इंडिया के आयुर्वेद से पहले तो कोई ऐसा केमिकल का कोई मेडिसिन नहीं हुआ करता था, केमिस्ट नहीं हुआ करते थे, ड्रगिस्ट नहीं हुए करते थे। तो उस टाइम पे आयुर्वेद की वजह से लोगों को बड़ी से बड़ी, यहाँ तक कि सांप काटने के जहर से भी लोगों को सिर्फ आयुर्वेद की मदद से बचा लिया जाता था। खांसी, सर्दी, जुकाम, ये सब तो आयुर्वेद सॉल्व कर ही रहा था, प्लस कुछ हाई क्वालिटीज थे जैसे कि सांप काटना, यहाँ तक कि सांस में घुटन, हार्ट अटैक तक लोग सिर्फ आयुर्वेद के मेडिसिन, लीवर खराब, ये सब चीज़, लीवर डिस्ट्रॉय, किडनी फेल, ये सब चीज़ पहले के टाइम पे आयुर्वेद से ठीक हो जाता था। तो इंडिया के लिए ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इंडिया खुद में एक पहला कंट्री है जो मेडिसिन बनाया है, मेडिसिन को लॉन्च किया है। और आज पूरे देश में आयुर्वेद को तो अभी कोई वैल्यू तक नहीं देता है, बहुत कम लोग देते हैं, बट आयुर्वेद ने जो कमाल किया है वो शायद ही कोई कर पाता, शायद कोई कंट्री में कर पाता। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इंडिया में ही सबसे पहले आयुर्वेद लॉन्च हुआ। तो हमारा सेकंड पॉइंट था, यानी कि सेकंड फैक्ट था, वो है आयुर्वेद। और लाइट अगर आप लोगों में फेस पे थोड़ा सा ग्लो या फिर थोड़ा सा ब्लैकनेस नहीं, थोड़ा सा डार्क अगर शेडो आ रहा है, तो मेरे पास कोई ऐसा लाइट सेटअप अच्छा भी है नहीं, रिंग लाइट नहीं है मेरे पास। तो जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं उनके फेस पे थोड़ा ग्लो रहता है, तो मैं एक छोटा सा बल्ब लगा के सामने बैठा हुआ हूँ, मेरे को आँख देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो लाइट शायद आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा होगा फेस देखने में। तो यही हमारा सेकंड पॉइंट था कि आयुर्वेद, ठीक है। तो अब हम लोग सोचते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। तो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है गेम। हम लोग बहुत तरह के गेम्स अभी के टाइम पर खेलते हैं, बहुत तरह, मैं किसी भी गेम का यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत तरह के लोग, बच्चे छोटे बच्चे तक अभी मोबाइल के गेम्स खेलने लगे। लेकिन जो सबसे पहला गेम था, सबसे पहला गेम मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर अभी से ठीक ज़्यादा दिन नहीं, अगर अभी से ठीक आप 16-17 साल अगर पीछे जाओगे, यानी कि 2000 पे, अगर 2000 से 2005 के बीच में अगर आप देखोगे ना, तो जब कोई प्ले स्टेशन कंसोल्स या फिर पीसी, लैपटॉप, गेमिंग कंसोल कुछ भी नहीं हुआ करता था, मोबाइल तक नहीं हुआ करता था गेमिंग के लिए, तो तब लोग या फिर बच्चे क्या करते थे? तो तब जो थे बच्चे लोग खेला करते थे चेस, लूडो, इस तरह के गेम खेला करते थे। चेस जो है सबसे पहले इंडिया में इन्वेंट किया गया था और किसी भी कंट्री में नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि चेस चाइना का गेम है, तो ये बिल्कुल भी
फेक है। मैंने बहुत रिसर्च किया, फिर पता किया कि चेस एक इंडियन गेम है और चाइना का जो सबसे पहला गेम और मैथमेटिक रूल था वो था एबाकस, ना कि चेस। चेस फुल्ली इंडियन गेम है। एबाकस जो एक छोटा सा गेम मैथमेटिक्स के टाइप का जो है वो सिर्फ चाइना में लॉन्च हुआ। बाकी चेस फुल्ली इंडियन गेम है। सांप सीढ़ी जो लूडो में खेलते हैं वो भी इंडियन गेम है। लूडो पूरा कॉन्सेप्ट लूडो का इंडियन गेम है। फिर बिजनेस गेम लूडो के ही अंदर आता है, वो भी एक इंडियन गेम है। तो ये भी अचीवमेंट है इंडिया के लिए कि इंडिया ने ये गेम बना दिया चेस जैसा, जो इंडिया में बहुत लोग यहाँ तक टूर्नामेंट, फाइनल, इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप चलता है। तो आउट कंट्रीज भी जा करके लोग चेस के लिए खेलते हैं। चेस खेलते हैं, बाहर से लोग आके चेस खेलते हैं। बाहर के जो टूर्नामेंट्स होते हैं बाहर देशों के लोग चेस खेलते हैं। तो सिर्फ चेस के बारे में बात कर रहा हूँ। लूडो ऐसा कोई इंटरनेशनल गेम नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में चेस को खेला जाता है। चेस पे एक मुकाम है, चेस से बहुत लोग अपना करियर सेट कर रहे हैं। तो यही है कि इंडिया पे जो पहला गेम था उस टाइम बच्चे चेस खेला करते थे। तो ये भी इंडिया के लिए एक अचीवमेंट है कि इंडिया ने फर्स्ट ऐसा कोई कार्डबोर्ड या फिर बोर्ड गेम बनाया है जिससे कि बच्चे अपने आप को एंटरटेन भी कर सकते हैं। तो आ चुका मैं फैक्ट नंबर 4 की तरफ। फैक्ट नंबर 4 वो है हमारा ये, आज के टाइम पे हम लोग कितने सारे मतलब बड़े बड़े बीमारियों का इलाज भी कर चुका है। ये वो पॉइंट नहीं मैं बता दूँ पहले से। तो जो सर्जरी, जो मेन सर्जरी है वो सर्जरी इंडिया में इन्वेंट हुई। बड़े बड़े लेवल की सर्जरी जो अभी के टाइम पे हो रही है वो अभी पॉसिबल ही नहीं होती अगर हमारे कंट्री के एक साइंटिस्ट, उनका नाम सुश्रुत है, गुरु सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत कहते हैं। बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, उनके बारे में जानते भी होंगे। जो नहीं जानते उनको बता दो, एक बहुत ही पुराने ज़माने के, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने के एक साइंटिस्ट रह चुके हैं, गुरु रह चुके हैं, ब्राह्मण रह चुके हैं। उन्होंने इन्वेंट करा सर्जरी। वो सबसे पहले ब्रेन सर्जरी, सबसे पहला उनका सर्जरी था जो था ब्रेन सर्जरी। उन्होंने सबसे पहले ब्रेन सर्जरी की, देन प्लास्टिक सर्जरी की, देन उसके बाद धीरे धीरे करके लंग्स का जो रिप्लेसमेंट होता है वो भी करना चालू कर दिया। जो उस टाइम के ज़माने में, जब आज से तकरीबन जब ऋषि गुरु लोग जब रहते थे उस टाइम पे, समझ जाओ कि उस टाइम पे लंग्स रिप्लेसमेंट जैसी चीज़ होने लगा था। तो उस टाइम पे इंडिया को ही ये अचीवमेंट दिया जाएगा कि इंडिया में ही ऑपरेशंस का जो है सर्जरी जो है मेन जो बेसिक सर्जरी है वो इंडिया में ही लॉन्च हुआ है और कोई कंट्री इसका क्रेडिट नहीं ले सकता। चाहे अभी के टाइम पे कोई भी कंट्री कितना भी बड़ा क्यों ना हो सर्जरी के मामले में, लेकिन कोई ये क्रेडिट इंडिया से ले नहीं सकता कि सर्जरी इंडिया में हुआ है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ 4 पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, अगर इस वीडियो में 4 लाइक्स आ जाते हैं तो 4 पॉइंट्स के बदले 4 लाइक्स ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वीडियो का लेंथ भी बड़ा हो रहा है। तो आज 4 पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किया। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे और 3 पॉइंट्स या फिर और 4 पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे। देन ये जो टॉपिक है हमारा, ये जो सीक्वेंस है, इसको हम लोग कंक्लूड करके दूसरे सीक्वेंस में या फिर दूसरे कंटेंट की तरफ जाएंगे। कुछ ऐसे फैक्ट्स होंगे जो जैसे कार्स के ऊपर, बाइक्स के ऊपर या फिर बहुत सारे अदर कंट्रीज़ के ऊपर जो कुछ फैक्ट है, वर्सेस है, या फिर मिलिट्री कॉर्पोरेशन, इंडिया के मिलिट्री कैसे, इंडियन मिलिट्री के बारे में बहुत सारी नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो का नाम ही है फैक्ट्स, HKS फैक्ट्स चैनल, जिसमें मेरा नाम जो है HKS, इसके साथ आपको बहुत सारे फैक्ट्स देखने मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल पर नए वाले सब्सक्राइब कर देना। घर पे रहना, सेफ रहना, सुरक्षित रहना, कोरोना में बिल्कुल भी बाहर मत रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, टाटा।